क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग और इसके फर्स्ट पार्ट में है ये क्वेश्चन साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो क्वेश्चन देख करके हमें ये लगता है कि इन सब का वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये होती कि आपको ये वैल्यूज याद है तो एक एक करके लिखते चलो, या वैल्यूज याद नहीं है तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये टेबल का हेल्प लेते हैं, बाद में आप लोग याद कर लेना। साइन 60 डिग्री, यहाँ पे ये साइन की नंबर है और ये डिग्रीज लिखा है, तो साइन 60 की वैल्यू ये है √3/2। तो ये √3/2 हम यहाँ पे लिख देंगे, √3/2 आ गया। इसके बाद ये डॉट का मतलब इंटू का साइन है, ये दोनों इंटू में है, cos 30 डिग्री। फिर से इस टेबल को देखें, cos में ये लाइन है 30 डिग्री का, तो ये है √3/2। तो फिर से यहाँ पे √3/2 आया। प्लस का साइन लगाएंगे, अब है साइन 30 डिग्री। तो साइन में 30 डिग्री पे कितना वैल्यू लिखा है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। ये डॉट का मतलब अगला वैल्यू इंटू में आएगा, और cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू ये, मतलब cos के लाइन में 60 डिग्री पे कितना लिखा है 1/2, तो ये 1/2 लिख देंगे, हो गया cos 60 डिग्री की वैल्यू। तो ये जितने भी वैल्यूज दिया हुआ था उनके हमने लिख लिया, टेबल देख देख के सारी वैल्यूज हमने लिख दिया। अब इनको इंटू करना है, तो ये √3/2 इंटू √3/2, जब √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 3 लिख दो, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। प्लस का साइन लगाने के बाद 1 इंटू 1 1 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों में 4 है, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम में आएगा, और 3 + 1 हो गया, तो ऊपर में 3 + 1 4, नीचे में 4 है ही, ये दोनों 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1। तो ये ही हमारा आंसर है। अब इसका सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। फिर से ये सारे एंगल्स की वैल्यू हमें लिखना है, तो टेबल से देख देख के लिख लेते हैं हम। तो ये 2 तो हमने लिख दिया, tan 45 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू ये वाला 1 आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस का साइन लगाएंगे, और cos 30 की वैल्यू जितना भी हो उसको स्क्वायर करना। ये स्क्वायर कह रहा है कि cos 30 की वैल्यू को स्क्वायर कर दो, तो cos 30 की वैल्यू है कितना, ये वाला √3/2, तो √3/2 लिख के हम उसका स्क्वायर लगा दिए। अब आया माइनस का साइन लगाएंगे, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख के हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो टेबल देखते हैं फिर से, साइन में 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिख के उसको ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यू है, ये है √3/2 का स्क्वायर, और ये है √3/2 का स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो आप सीधा इसको काट दो, इसको ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं। ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे +a² और -a² रहता तो काट देते, तो उसी तरह से ये कट गया, पूरा का पूरा ही कट गया, काट दो। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 इंटू 1 हो गया 2, ये हमारा आंसर हो गया। 3 का ये है क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। फिर से टेबल देखें तो cos 45 की वैल्यू डायरेक्ट हमें दिख जाएगा 1/√2 लिख दिया, और ये sec 30 डिग्री, तो sec तो इसमें है नहीं, इसमें sin cos tan है, लेकिन हमें पता है कि sec होता है cos का रेसिप्रोकल। तो cos में 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो कितना है √3/2,
इसको मैं लिख लेता हूँ। ये cos 30 है √3/2, हमें चाहिए sec 30 यहाँ, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो जो 2 जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा और √3 ऊपर में वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब sec 30 डिग्री की वैल्यू हो गया 2/√3। तो sec 30 डिग्री की जगह पे 2/√3 लिख दिया, प्लस अब cosec 30 डिग्री। तो इस लिस्ट में जब आप याद भी करोगे तो यही तीनों ही वैल्यू याद करना, कोसेक सेक कॉट याद नहीं करना है। साइन की वैल्यू दिया रहेगा तो हम कोसेक पता कर लेंगे, जस्ट उसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल निकाल लो। जब कोस पता चल जाएगा तो सेक पता करना आसान है, जब tan पता है तो कॉट पता करना आसान है। अभी फिलहाल हमें कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2, यहाँ पे लिखो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो कोसेक 30 कितना, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 2 है नीचे में ऊपर में चला जाएगा और 1 है ऊपर में वो नीचे में आ जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री हो गया 2, नीचे वाला 1 हमने लिखा नहीं, तो इसलिए कोसेक 30 की वैल्यू लिख दिया 2। एक बार ये पूरा काम फिर से देख लो, cos 45 की वैल्यू 1/√2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हमने किया था 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। और ये जो बाकी रह गया हमारे पास वैल्यूज लिखने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1/√2 ऐसे ही है, नीचे में हमने √3 एलसीएम ले रखा है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बचा 2 और ये नीचे में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये √3 जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + √3। अब इसको डिवीजन है तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा करके नीचे वाले नंबर को रिवर्स करके लिख देंगे, तो 1/√2 और यहाँ पे है √3 नीचे में, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो गया 2 + 2√3। इसके आगे अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आज देखने से लग रहा है कि रेशनलाइज भी करना होगा। तो यहाँ का जो 2 + 2√3 है उसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 1/√2 ऐसे ही है, इनटू का साइन लगा के √3 ऊपर में है और नीचे में हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब ये 1 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और ये है 2, इसका √2, तो 2√2 और इसके ब्रैकेट में 1 + √3 हमने लिख दिया। अब इसको रेशनलाइज करें, तो आपको पता है रेशनलाइज करते वक्त जो डिनोमिनेटर में जो नीचे का जो नंबर है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक रूट भी है मेन, तो यहाँ √2 को भी हटाना है, तो इसलिए √2 भी साथ में है, तो हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना हुआ, √2 × 1 - √3 से, नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो √3 और √2 ये दोनों लिख दिया, ये है 1 - √3, ये तो ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला 2 यहाँ है और ये √2 और ये √2 दोनों मिलकर √2 का स्क्वायर हो गया, तो हमने ये भी लिख दिया। और ये 1 + √3 और 1 - √3 ये आइडेंटिटी लगेगा a + b और a - b का। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। यहाँ पे a की जगह पे 1 है और b की जगह पे √3 है, इन दोनों में स्क्वायर लगा करके हमारा नया नंबर ये बन गया। अब √3 और √2 को मल्टीप्लाई करना है, तो √6 होगा और 1 - √3 अभी फिलहाल इसको कुछ नहीं किया, नीचे में 2 ऐसे ही है और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर बड़ी ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। √3 का स्क्वायर मतलब आप स्क्वायर से रूट हट गया ऐसे भी समझ सकते हो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो ऊपर वाले नंबर को अभी ऐसे ही रहना है, 2 × 2 4 हो गया। अब ब्रैकेट में 1 - √3 हमें -√2 दिया, ये इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके 4 × -2 -8 हो गया। और ऊपर में देखो इस √6 × 1, तो √6 माइनस का साइन लगने के बाद ये √6 और √3 है, तो ये हो गया -√18। अब इसको थोड़ा सा इस निगेटिव को हटा दें, तो ऊपर में हमें निगेटिव माइनस का साइन कॉमन में आ गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर था, जब इसमें से माइनस कॉमन गया तो माइनस रह गया और √6 लिख दिया हमने, यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो गया।
और √18 और नीचे का -8 ऐसे ही है। इस पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बाहर वाला माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले सारे नंबर्स को, तो पहले वाला नंबर बनना चाहिए। मतलब ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और √6। मतलब ये माइनस कहाँ से आया है? ये इसलिए आया है कि यहाँ पे ये प्लस था, उसमें से एक माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो एक माइनस रह गया, और वो मल्टीप्लिकेशन करने की बात है तो ये माइनस से इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और √18। मतलब कॉमन लेने के बाद यदि हम उसको बैक करके देखें मल्टीप्लाई करके तो पुराने नंबर होना चाहिए। अब ये नीचे वाला माइनस और ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो दोनों कट जाएगा, तो उसको काट दो और रहा क्या बाकी हमारे पास? -√16 और प्लस √18 और नीचे में 8। तो इसको प्लस वाले नंबर को पहले लिख दिए, माइनस वाले के बाद में, नीचे का 8 एज इट इज है, और ये √18 यदि इसको फैक्टराइजेशन करके यदि हम करें तो √18 हमें दे देगा 3√2 और -6 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये इसके बाद आगे अब कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट का 4th पार्ट, बड़ा सा है, कई टर्म्स है इसमें, तो काम वही करना है, सारे वैल्यूज लिखो और उसको सॉल्व करो। तो sin 30 की वैल्यू, साइन में 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, और tan 45 टेबल से वैल्यूज देखते चलो, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस, अब कोसेक 60 है तो sin 60, साइन में 60 की वैल्यू √3/2 और कोसेक है तो उसका रिवर्स कर दो तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3। ऊपर वाले सारे एंगल्स की वैल्यू हमने लिख दिया। अब है सेक 30, तो cos 30 का जो वैल्यू है √3/2, तो पहले एक बार हम cos 30 की वैल्यू लिख देते हैं और उसको रिवर्स कर देंगे। तो cos 30 हो गया √3/2, तो सेक 30 हो गया 2/√3, तो सेक 30 की जगह पे 2/√3 लिख दिया। अब ये cos 60, ये तो डायरेक्ट ही देख सकते हैं, cos 60 है 1/2, तो 1/2 लिख दो, और cot 45, cot होता है tan का रिवर्स, तो tan 45 1, तो cot 45 1 का उल्टा 1 ही है। तो ये सारे वैल्यूज हमने लिख दिया। अब आती है बात सिंप्लीफिकेशन की, तो ऊपर में एक के डिनोमिनेटर में 2 है, दूसरे का √3 है, तो वो हमने एलसीएम ले लिया। इस 1 के नीचे में कुछ है ही नहीं, तो मतलब 2 और यहाँ 1 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करते चलो तो ये हो गया √3 और प्लस 2√3 -4। ये सिंपल एलसीएम लेके जैसे फ्रैक्शन का सॉल्व करते ये हो गया। वही काम फिर से हमें एलसीएम लेना है नीचे, तो √3 है और 2 है तो 2√3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते चलो तो ये 2√3 को हम √3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 2 × 2 4 और प्लस, अब यहाँ पे 2 है ही तो √3 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और प्लस 2√3। तो ये बड़ा सा फिर से एक नंबर आया, और इसको सॉल्व करते चलें तो ऊपर वाले जो सारे नंबर्स हमने ऐसे लिख दिया है। अब 2√3 भी है, और ये मेन डिवीजन का लाइन तो यही है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे, तो 2√3/4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये हमने लिख दिया। ये 2√3 और ये 2√3 कटेगा, इसको काट देते हैं, और ये जो है √3 और 2√3, तो इसको ऐड करके हमें 3√3 मिलेगा, और ये -4 अभी ऐसे ही है। यहाँ पे देखो √3 है और ये 2√3 है, तो ये दोनों मिलकर के 3√3 दे देगा, तो ये 4 रहा और 3√3 आ गया, प्लस का साइन आगे। अब 3√3 -4 और 3√3 +4, इसको हमें फिर से रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं कि नीचे का नंबर, कोई भी नंबर यदि रूट में है तो वो हट जाए। तो 3√3 + 4 है नीचे में, तो 3√3 - 4 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए इसको, और ये कर दिया। तो ऊपर में है 3√3 - 4 और उधर फिर से आ गया 3√3 - 4,
तो इसका मतलब 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 3√3 प्लस 4 है, और ये 3√3 माइनस 4 है। तो इसको तो अभी ऐसे ही लिखेंगे। इसके आगे क्या करना है, आइडेंटिटी लगाएंगे। इधर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a की जगह पे 3√3, तो ये 3√3 का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। एक एक करके वैल्यू लिख दिया हमने, और ये है a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी लगा के, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पे 3√3 उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये हो गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करें इसको, तो 3 और √3 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, मतलब 9 इंटू 3 27 दे दिया। और इधर है 2 बाहर में है, 3 भी बाहर में है, और ये 4 भी बाहर में है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 इंटू 3 12 हो गया, इंटू 2 24, तो 24 बाहर में रह गया, और रूट के अंदर जो √3 लिखा है वो रूट के अंदर में 3 हमने लिख दिया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पे जैसे हमने ये किया था 3√3 का होल स्क्वायर 27, यहाँ पे भी वही है 3√3 का होल स्क्वायर, तो 27 लिख दिया, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करें, तो ये 27 और प्लस 16, तो कितना होगा ये 43, और माइनस 24 √3, और ये हो गया 27 माइनस 11, 27 माइनस 16, तो ये रह गया 11। अब इससे आगे कोई सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट में। तो ये भी एक बड़ा सा क्वेश्चन है, कई वैल्यूज इसमें चाहिए हमें, तो एक एक करके पहले वैल्यू लिख देते हैं। 5 है और cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 की वैल्यू यहाँ से लिस्ट में देखें तो cos में 60 की वैल्यू है 1/2, और ये वो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दिया, 4 हो गया, 4 तो है ही वैसे ही, और ये सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक की वैल्यू जानने के लिए हमें cos की वैल्यू लिख करके उसको उल्टा कर देंगे, तो हमें 30 पे देखना है, क्योंकि सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू है ये, तो cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा इसके उल्टा, तो ये हो गया 2/√3, तो ये 2/√3 का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस का साइन लगा के tan 45 की वैल्यू है 1, यहाँ पे tan में 40 की वैल्यू है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर लगा दो, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos में 30 डिग्री पे है √3/2, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 5 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस का साइन लगने के बाद 4 है, और 2/√3 का स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर 3। ये पिछले में भी हमने किया था ऐसा ही, रूट जब आता है तो स्क्वायर से वो रूट हट जाता है, और यहाँ पे अगला नंबर है 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही रहा। अब 1/2 का स्क्वायर, तो ऊपर में है 1, उसका स्क्वायर 1, और नीचे में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस का साइन लगने के बाद √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से हमारा एक स्टेप और आगे बढ़ गया क्वेश्चन, ये हो गया 5 इंटू 1/4, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, और ये 4 तो ऐसे ही है, और ये 4 इंटू 4 16, अब बाई 3 माइनस 1, और ये 1/4 प्लस 3/4। अब एलसीएम ले ऊपर में, तो ऊपर में नंबर है 4 और 3, तो 12 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते चलो, तो इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, उस 3 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ये फ्रैक्शन का है, एडिशन या सिंप्लीफिकेशन कहो, तो ये 16 वाली जगह पे हम 64 लिख देंगे, और 1 वाली जगह पे डिवीजन में नीचे में है 12, और इस 1 के नीचे है 1, तो इस सॉल्व करके 12 आ गया, और नीचे है ये 4, 1 प्लस 3। तो अब ये 15 और 64 को ऐड करेंगे तो 79 होगा, और माइनस 12 नीचे में 12, और ये 1 प्लस 3 4/4, तो 79 माइनस 12 67, ये 12 है, और नीचे का नंबर का भी हमने ऐसे ही रहने दिया। अब
4 और 4 यहाँ पे यहीं पे काट दो इसको, 4/4 1 हो जाएगा, तो नंबर रह गया 67/12। यही हमारा आंसर है। यदि किसी को लगता है कि ये यहाँ पे नंबर कैसे काट दिया, यदि ऐसा नहीं करने का मन है तो आप इसको रिवर्स कर दो। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 67/12 और इंटू किया तो ये डिवीजन वाले हैं, तो इंटू में 4/4 ही है, तो फिर से 4/4, मतलब नीचे वाला 4 ऊपर जाने के बाद और ऊपर के 4 नीचे आने के बाद फिर से 4/4 ही। अब यहीं पे काट दे इसको, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो या तो आप यहाँ के बाद ये स्टेप लिख दो, चाहे ऐसे करके करो, दोनों तरीके से 67/12 ही आंसर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ये हेडिंग है इसका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहला पार्ट है इसका, ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये ऑप्शंस गिवन है, साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? पहले तो इसको सॉल्व करें। तो ये है, वैल्यूज तो चाहिए, तो एक बार फिर से टेबल देखते हैं। तो 2 की जगह पे तो 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है उसमें। और tan 30 डिग्री, तो tan का 30 डिग्री की वैल्यू देखो 1/√3, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की जगह पे 1/√3 लिख दिया। अब ये 1 ऐसे ही है, प्लस का साइन भी लिख दिया हमने, और tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू लिख के स्क्वायर लगा दो। तो इसको सॉल्व करें तो ये 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और /√3, यहाँ पे 1 प्लस ये 1/√3 के स्क्वायर है, तो 1/3 हो गया। मतलब ये स्क्वायर 1 पे भी है और √3 पे भी है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। कई बार हमने ये पिछले क्वेश्चन में किया। अब ये 2/√3, यहाँ पे 3 एलसीएम लो, तो 3 + 1। अब इसको रिवर्स करेंगे, उससे पहले इन नंबर को ऐड कर दो, तो 3 + 1 हो गया 4/3, और रिवर्स कर लेते हैं तो 2/√3, और इसको ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के नंबर को उल्टा कर दो, मतलब 4/3 को 3/4 कर दिया। अब यहाँ पे जो जो नंबर कटता है काट दो। तो काटने से पहले इस 3 को हम 2 बार √3 × √3 कर दिए, क्योंकि √3 × √3 3 होता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करें तो √9 आएगा, वो 3 बन जाएगा। तो बड़ी क्लास में यहाँ पे ऐसे याद रखो, √3 × √3 3 होता है। अब यहाँ का एक √3 और ये वाला √3, ये नीचे ऊपर में कटेगा, तो इसको काट दो, एक √3 और एक दूसरा √3 कटा, और ये 2 और इस 4 से भी कट जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पे 4 के बगल में 2 लिख देंगे, ये बचा रहेगा। तो जो नंबर बाकी है उनको लिखना होगा हमें, तो ये √3/2 हो गया। अब √3/2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये सारे ऑप्शंस डिग्री में दिया हुआ है, तो हमें अब ये पता करना होगा कि √3/2 के इक्वल, मतलब इसमें से कौन सी वैल्यू की, कौन सी ऑप्शन की वैल्यू √3/2 है। तो साइन 60 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2 है, तो हमें मिल गया, मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है। वैसे cos 60, देखो cos 60 1/2 है, और साइन tan 60 √3 है, और साइन 30 1/2 है। मतलब चारों ऑप्शन में से सिर्फ पहला नंबर है जिसकी वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो साइन 60 डिग्री हो गया, और ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए में टिक कर दो। इसके सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ऑप्शन ये है, ABCD करके 4 ऑप्शन हैं। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लें। तो वैल्यू देखने के लिए एक बार फिर से हम टेबल लेके आते हैं। तो ये 1 - tan 45, तो tan 45 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और ये 1 + tan स्क्वायर, तो tan 45 1 है, हमने देख लिया था। यहाँ पे वो स्क्वायर लगा है, तो इसमें वो स्क्वायर लगा दो। अब ऊपर में रह गया 1 - 1 का स्क्वायर हो गया 1, और 1 + 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1 - 1 0, और नीचे में 1 + 1 2, मतलब 0/2 का आंसर कितना 0। किसी भी नंबर के अपॉन में कोई भी नंबर, किसी भी
नंबर से यदि हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 0? डी। तो ये डी ऑप्शन सही है और डी में टिक कर दो यदि टिक करना चाहो तो। अब है इसका थर्ड पार्ट, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a, अब ये ऑप्शन से a में है 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, c में 45 डिग्री और d में 60 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है कि इन चारों वैल्यूज में से a का कौन सा वैल्यू हम लेंगे ताकि sin 2a इक्वल टू 2 sin a हो। तो अब यहाँ पे एक एक करके हमें ट्राई करना होगा कि कौन से ऑप्शन सही होता है। तो पहले हम A से ही शुरू करो। तो फॉर ऑप्शन ए में क्या है 0 डिग्री, इसका मतलब जहाँ पे ये sin 2a और 2 sin a में A लिखा है वहाँ पे हम 0 डिग्री रखेंगे। तो इसके LHS और RHS करके हमें लिखना होगा। LHS में sin 2a, तो sin 2a लिख दिया और a की जगह पे कितना लिखना है, a की जगह पे 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी हम ऑप्शन ए के लिए ट्राई कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कि कौन से पे वैल्यू आता है। तो ये 2 × 0 0 हो गया, इसका मतलब हो गया ये sin 0 डिग्री। डिग्री नहीं लिखेंगे तो sin 0 हो गया। तो sin 0 डिग्री कितना होता है 0। तो LHS में यदि a की वैल्यू हमने 0 रखा तो ये 0 हो गया। अब RHS में 2 sin a है, वहां पे भी a की वैल्यू 0 ही रखो। तो ये हो गया 2 sin a और a की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि sin में 0 की वैल्यू 0 होता है। तो 2 × 0 इक्वल टू 0। तो LHS भी 0, RHS भी 0। कब? जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो। तो इसका मतलब जो हमें ऑप्शंस ढूंढना था वो मिल गया, पहली बार में ही मिल गया। हम लकी हैं कि पहले बार ही मिल गया। तो अब लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हमारा A ऑप्शन सही है और A के लिए टिक कर दो। यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यदि हमें ये LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे यदि नहीं होता तो हमें B के लिए ट्राई करना होता, वहाँ पे भी नहीं मिलता तो C से ट्राई करते। ट्राई कैसे करते? A की वैल्यू ये 30 डिग्री रखते तो B वाला देखते क्या होता है, वो इक्वल नहीं होगा। हमें आंसर मिल गया है, तो इसका आंसर है A। फोर्थ पार्ट में ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज की जरूरत है, आप लोग वैल्यूज हमेशा याद करके रखो अच्छे से। अभी तो फिलहाल मैं टेबल दिखा देता हूँ जहाँ पे वैल्यूज है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना, tan में 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और वही वैल्यू नीचे ऊपर हमें लिखना है। तो 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये 1 माइनस, अब फिर से tan 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखे स्क्वायर हमने कर दिया। तो ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1 माइनस 1/3। ये 3 कहाँ से आया? ये जो स्क्वायर है ना वो दोनों पे, 1 पे भी और √3 पे भी, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब 2/√3 और यहाँ पे 3 एलसीएम ले लो तो 3 - 1 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये 3 - 1 2/3। इसको नीचे का नंबर उसको रिवर्स कर देते हैं तो 2/√3 × 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अच्छे से देखने के लिए इस 3 को ना √3 × √3 कर दो, अब कटने में आसानी रहेगी। ये √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बाकी रह गया हमारा √3। लेकिन यहाँ ऑप्शन में √3 नहीं है, तो अभी हमें ये इन वैल्यूज में से जिसका भी वैल्यू √3 है वही हमारा आंसर होगा। तो √3 पूरे टेबल में एक ही जगह लिखा है, ये है tan 60 डिग्री। तो √3 कितने के बराबर हो गया? tan 60 डिग्री के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? C। ये C ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, जहाँ पे कि ये a + b 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू है। तो एक और भी बात है कि a > b। a > b तभी तो हम a - b करेंगे।
ये नहीं भी लिखा रहता तो भी कोई बात नहीं। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी, मतलब ये दो कंडीशन दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब इस वैल्यू से हमें ए और बी की कितने डिग्री की है वो हमें पता करना है। तो लिखो गिवन tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो इससे क्या होगा, अब हमें वो टेबल में देखें तो √3 की वैल्यू tan में 60 डिग्री पे होता है। तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे लिखने के बाद हम इक्वेशन 1 लिख दिए। तो इतना का काम तो हो गया। अब एंड के बाद जो दूसरा पार्ट है वो भी लिख लें, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan में 1/√3 30 डिग्री पे है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। tan हटा दिया तो 30 डिग्री। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों के हेल्प से अब हम इसको a और b की वैल्यू पता करेंगे। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। वो आपको ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपने सीखा होगा कि एलिमिनेशन मेथड से चाहे कोई सा भी मेथड से इसको कैसे करते हैं। फिलहाल हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस बी और ये माइनस बी है, कट जाएगा। तो क्या रहेगा, ये a और a 2a और इधर इक्वल के साइन लगाने के बाद 60 डिग्री और 30 डिग्री इनको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। ये देख लो क्या क्या किया हमने। यहाँ पे जो इक्वेशंस था उसको ऐड किया है। ऐड करते वक्त साइन नहीं बदलता, साइन बदलता है माइनस करते हैं तो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना, ये 2 नीचे में आ जाएगा तो 45, डायरेक्टली लिख दो, छोटा सा नंबर है इसलिए। अब a की वैल्यू आ गया, तब ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें। तो इक्वेशन 1 ये है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह पे 45 आ गया है तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो मतलब b इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरह से a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री, यही दो हमारा आंसर आ गया। हमने a की वैल्यू फाइंड कर लिया कितना 45 और b का कितना 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब एक एक करके इसके पार्ट्स देखते चले। देखो साइन a प्लस बी है इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो कहने के लिए तो हम लिख देंगे कि ये फॉल्स है, लेकिन बात यह है कि कैसे। तो इसके लिए तो हमें एक एग्जांपल लेके ही सॉल्व करना होगा। चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 60 डिग्री और b की वैल्यू 30 डिग्री हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो साइन a प्लस बी, तो फिलहाल a की वैल्यू हमने 60 डिग्री लिया है और b की वैल्यू 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 की वैल्यू देख लो यहाँ से, ये 1 होता है तो यहाँ पे लिख दो 1। LHS में ये वैल्यूज रखने के बाद हमें 1 मिला। अब RHS में देखते हैं तो साइन a प्लस साइन बी, साइन a की जगह पे हम लिखेंगे 60 डिग्री और b की जगह पे लिखे 30 डिग्री। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज रख के चेक कर रहे हैं कि होता है कि नहीं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना √3/2, ये यहाँ पे तो देख के लिख दिया। साइन में 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन में 30 डिग्री की वैल्यू कितना, तो 1/2 लिख दिया। अब ये 1 है कि नहीं, इसका LHS की वैल्यू तो 1 है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो √3 कुछ दिक्कत कर रहा है। तो हमें पता है कि √3 की वैल्यू होता है 1.732 और बाई 2 है, तो इसमें 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.866। तो ये यहाँ पे लिख दो, √3/2 की जगह पे 0.866। ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ये चेक करें कि ये 1 आता है कि ये 1 से कम या ज़्यादा हो जाता है। और ये 1/2 ये कहाँ से आया था, साइन 30 की वैल्यू है, साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होता है। इसको पॉइंट में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.5। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। देखो 0.866 ये लिखा हुआ है और 0.5, ये 0 पॉइंट को पॉइंट सामने और 5 है। इसको ऐड करो तो ये 6 के नीचे कोई नंबर है, मतलब 0 है तो ये 6 हो गया। फिर से 6 अकेला ही है और 8 और 5 13 हो गया।
कैरी आया 1, तो 1 लिख दिया और ये पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए प्लस बी को यदि हम ए की जगह पे 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.366। अब इन दोनों को कंपेयर करो। LHS में ये वैल्यूज रखने के बाद हमें 1 मिला था और RHS में ये वैल्यूज रखने के बाद हमें 1.366 मिला। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो हमें ये वैल्यूज चेक करना होगा। तो एक बार फिर से हम टेबल लेके आते हैं। ये टेबल पिछले सभी क्वेश्चंस में एक बार टेबल की जरूरत थी, अभी फिर से लास्ट में लेके आ गए। तो देखो यहाँ 0, 30, 45, 60, 90 सारे वैल्यूज लिखा है। वैसे कोस टेन का भी लिखा है, लेकिन हमें सिर्फ साइन का चाहिए। तो ऐसा करते हैं, साइन की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। तो 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये सब लिखा हुआ है। और इसमें जो वैल्यूज है साइन का, एक 0 है, 1/2, 1/√2 है, √3/2 और 1। तो अभी तो फिलहाल हमें पता नहीं चल रहा है, ऐसे रूट वोट लिखा रहेगा। तो ऐसा करते हैं, इन सबको पॉइंट में लिख करके देखते हैं। जो 0 की वैल्यू तो 0 ही हो गया, 1/2 होता है 0.5, 1/√2 होता है 0.7071 और √3/2 0.866 और 1। अब हमें क्लियरली दिख रहा है, जैसे साइन में एंगल यदि 0 डिग्री है तो 0, और एंगल कह रहा है कि इंक्रीज करेगा, तो एंगल इंक्रीज करके 30 डिग्री कर दिया, तो वैल्यूज हो गया 0.5। देखो 0 पे वैल्यू था 0 और 30 डिग्री पे वैल्यू है 0.5। जब एंगल 45 डिग्री हो जाता है तो ये होता है 0.7071। तो ये 0.5 से ज्यादा है। जब एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो ये जगह 0.866। तो देखो ये 0.7 वाले नंबर से 0.8 वाले नंबर बड़ा है, और अगला वैल्यू 90 पे आकर 1 हो जाता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो साइन में वैल्यूज भी बढ़ेगा, तो इसलिए वो ट्रू है। ये तो ऐसे याद करके रखना होगा या वैल्यूज कंपेयर करना होगा। जब ट्रू फॉल्स आएगा तो आपको अपने दिमाग से क्वेश्चंस करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये ऐसे ही है जैसे सेकंड में था, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो हमें इसमें से cos की वैल्यू अलग करना है। तो cos की वैल्यू, ये वाला लाइन हमने लिख दिया, 1 है, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर 1/2 और 0। अब ये वैल्यू जब लिखेंगे तो 0 पे 1 आएगा और 30 डिग्री पे आएगा 0.8660 और 45 पे 0.7071 और 60 डिग्री पे 0.5 और 90 पे 0। तो इसका मतलब जैसे जैसे एंगल्स इंक्रीज होता है, मतलब 0 से 30 हो गया, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, तो ये वैल्यूज कम होता है। ये तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब ये बात गलत है, इसलिए हमने फॉल्स लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो, मतलब एंगल कोई सा भी हो, साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होता है। तो ये गलत है। क्यों? टेबल में देखें तो सिर्फ 45 पे साइन में 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 और cos में 45 की कितनी वैल्यू है 1/√2। तो साइन और cos सिर्फ 45 डिग्री पे ही इक्वल होता है, बाकी पे किसी पे इक्वल नहीं है। जैसे 0 पे साइन में कितना है 0 और cos में 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। 30 पे देखें तो साइन में 30 में 1/2 और cos में 30 में √3/2, तो ये 30 वाला भी इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा एंड cos थीटा आर इक्वल एट 45 डिग्री ओनली। तो इसलिए ये फॉल्स है। 45 पे उसकी वैल्यू कितना होती है 1/√2। तो अदर एंगल्स पे ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री।
तो ये ट्रू है, तो इसको जस्टिफाई कैसे करें? ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि cot A tan का उल्टा होगा, तो tan पे 0 में कितना वैल्यू है? 0, तो cot 0 पे कितना हो जाएगा? 0 के नीचे में कोई भी नंबर नहीं तो 1 रख लो, तो cot में ये 1/tan 0 की वैल्यू लिख दो, तो cot 0 हो गया 1/0। तो ये 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब किसी नंबर के नीचे में 0 है तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। ये मेथड आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि cot 0 को हम cos 0 डिग्री बाई sin 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में cot A इक्वल टू होता है cos A बाई sin A। तो cot के साथ 0 है तो cos के साथ भी 0 और sin के साथ भी 0। cos 0 की वैल्यू कितना? ये cos में 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, और sin में 0 की वैल्यू कितना? तो 0। तो कोई भी नंबर अपॉन यदि 0 हो तो वो डिफाइंड नहीं होता, इसका मतलब ये cot 0 की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड।